हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। आई होप सब अच्छे होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है जो आर ओ को लेकर के, वो हमारा टॉपिक है ज्योग्राफी। आप यहाँ पे देख भी पा रहे हो, सामान्य भूगोल। ज्योग्राफी जो आपका है आर ओ। अगर आप यूपी पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए और कुछ पढ़ने की नहीं, बस आप यही पढ़ो। ठीक है, एकदम वही है, चाहे आर ओ हो चाहे पीसीएस हो। अब यहाँ पे हम आर ओ के प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे आर ओ का जो प्रीलिम्स है वो आपका 22 दिसंबर 2024 की डेट है और आज आपकी 20 जून है भी। तो आप यहाँ पे समझ पा रहे हो कि आपके पास पूरे 6 मंथ स्टडी करने को है। और जब 6 मंथ स्टडी करने हो तो हमारे लिए बहुत सफिशियंट टाइम है। एकदम समय से हम स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ाई को। मैं आपके साथ इसलिए रेगुलर बना रहूँगा ताकि आपको भी पढ़ने का थोड़ा मन करे। और डेली आपकी वीडियोज रहेंगी सब्जेक्ट वाइज। अब ऐसा नहीं एक ही सब्जेक्ट की होगी, कई सारे सब्जेक्ट की आपको डेली मिलेंगी। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक तो सब्जेक्ट वाइज वीडियो लाएंगे। ठीक है, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी बनी हुई, आप प्लेलिस्ट में चले जाएं और आपको सभी सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट मिलेंगी। उसमें जो वीडियो बनेंगी वो टॉपिक वाइज हर सब्जेक्ट का एक टॉपिक डेली आपको यहाँ पे मिलेगा। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक ही दिन में मैं 4 घंटे की वीडियो एक सब्जेक्ट की बना दूँ तो आप वीडियो नहीं देखोगे, है ना। छोटी वीडियो देखना पसंद करोगे। ये थोड़ी सी लॉन्ग इसलिए हो रही है क्योंकि मैं इसमें समझा रहा हूँ थोड़ी बातें। और आपको स्टडी देखो कैसे करनी है, रेगुलर आपको जितनी मैं वीडियो दूँ आप उनको प्रैक्टिस करें। और ऐसा ही नहीं है कि आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, आप स्टडी कर सकते हैं। और जो भारत का भूगोल, देखो सामान्य भूगोल है, इसमें हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल। दो तरीके का, एक भारत का भूगोल और एक विश्व का। तो हमें विश्व का बाद में पढ़ना है। जैसे आपका घटना चक्र में सीरियल वाइज दे रखा है उसी तरीके से मैं आपको सारे क्वेश्चन एनालिसिस कराऊंगा। ठीक है, आए हुए हैं और आपको यहाँ पे आने वाले टाइम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो हम रिलेटेड इसकी नॉलेज पढ़ेंगे उससे। ठीक है, तो यहाँ समझ गए आप। और जैसे कि मैंने अपने वादा किया था कि 20 जून से आपके लिए क्लास ला रहा हूँ, तो मैंने वादा वो पूरा किया। ठीक है, और आज से आपकी क्लास कंटिन्यू रहेंगी। और आप एक वादा करो, आप 10 दिन कंटिन्यू मुझे दोगे। इन 10 दिन में आप मेरा रिजल्ट बताओगे कि कैसा आपको क्लास लगा। ठीक है, उसके बाद आप चाहे कहीं पढ़ सकते हो। तो आप 10 दिन मुझे दे दो अपने, क्योंकि 6 महीने हैं, 6 महीने में 10 दिन कम कर लो। और इन 10 दिन में आपको खुद लगेगा कि हाँ मैंने क्या कर लिया। चलो, तो आज का हम स्टार्ट करते हैं सामान्य भूगोल। और सामान्य भूगोल में पढ़ने वाले हैं क्या, सामान्य भूगोल में हम पढ़ने वाले हैं भारत का भूगोल। और भारत के भूगोल में आप यहाँ पे देखोगे कि जो पढ़ोगे वो पहला टॉपिक जो है, वो पहला टॉपिक यहाँ पे देख पा रहे हो कि सामान्य परिचय। यानी आपको सिंपल एक तो जनरल आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है और उससे क्वेश्चन आए हुए हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे आपको सामने दिख रहा है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से मन बना लीजिए। पढ़ने का इरादा है तो जरूर आइए। और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लें साथियों। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है या है। यानी आपको 4 दे रखे हैं, इन चारों में से चारों सही है, 2 सही है, कितने सही। तो ये ऑप्शन आपको बता रहे हैं कि कितने सही है, 2 सही है। तो पहला हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। पहला जो है आपको देखने को मिल रहा है कि भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। आप सभी जानते हो प्यारे साथियों कि यहाँ पे जो भारत है वो सबसे बड़ा देश, अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता दूं, जो भारत है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा 7वां देश है, ना कि 6वां। ठीक है, तो ऑप्शन आपका पहला गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन की ओर चलते हैं। दूसरा ऑप्शन है, संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो एक आपको पता है जो भारत है, भारत का जो स्थलीय भाग है, ठीक है, जो स्थलीय भाग है वो पूरे जो कुल क्षेत्र है, ठीक है, भारत का स्थलीय भाग कुल क्षेत्रफल का, यानी जो विश्व है उसके कुल क्षेत्रफल का आपको यहाँ पे बता दूं 2.4% है, इसका कुल क्षेत्रफल का। तो कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। तो यहाँ पे आप देखो 2.4 आपका दे रखा है, इसका मतलब आपका ये वाला आंसर तो बिल्कुल सही जा रहा है, दूसरा वाला। पहला भी गलत हो गया, ठीक है, पहला आपका गलत और दूसरा आपका सही। तीसरा आप यहाँ पे स्टडी करेंगे, कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। देखो साथियों, मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक मैप बनाने की कोशिश करूंगा, जैसा टेढ़ा मेढ़ा बन जाए। आप ये ध्यान ना दें कि कैसा बना है, बस आप यहाँ पे नक्शा समझे भारत का। ठीक है, ये जो भारत का नक्शा है, इस भारत के नक्शे में इधर आपको राजस्थान देखने को मिलता है, गुजरात देखने को मिलता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, यहाँ त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और एक आपका छत्तीसगढ़ बचा। ठीक है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ है। तो ये जो 8 राज्य हैं, इन 8 राज्यों से आपकी क्या निकल कर जाती है, कर्क रेखा जाती है। ठीक है, इतनी बात समझ रहे हो, यहाँ से कर्क रेखा निकलती है और ये कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है।
ठीक है। तो जो विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार है, इसको दो भागों में बांट दिया, इधर और इधर। तो यहाँ पे देख रहे हो, यानी भारत को दो भागों में बांट दिया इसके विस्तार को। तो आप यहाँ पे ऑप्शन देखो, दूसरा क्या फिर जा सकता है। आप यहाँ देख रहे हो, कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, तो बिल्कुल सही है। और कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। आपको आगे आने वाले क्वेश्चन मिलेंगे कि कौन कौन से राज्य हैं, अभी हम यहाँ पे बात कर ले रहे हैं, ठीक है। और मैंने अभी बता भी दिया है, तो कर्क रेखा बीच से गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। फिर यहाँ पे आपको चौथा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो भारत है वो पूरी तरह से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आपकी पृथ्वी है, ठीक है, जो पृथ्वी है वो, उसमें आपका जो भारत है वो उष्ण कटिबंधीय, और ऊपर वाला तो उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंध है, और नीचे वाला जो हिस्सा भाग है, जो दक्षिण भारत है, वो आपका यहाँ पे देख सकते हो, तो उष्ण और नीचे, ठीक है, दो भागों में है। एक तो उष्ण में हो गया और दूसरा हो गया शीतोष्ण। तो उष्ण और शीतोष्ण ये बीच वाला भाग हो गया, क्योंकि शीत और उष्ण, तो शीतोष्ण हो गया, और नीचे वाला आपका हो गया कौन सा? शीत कटिबंध। तो यहाँ पे दोनों भाग हैं हमारे पास, तो सिर्फ केवल उष्ण कटिबंध क्षेत्र में स्थित नहीं है। तो ये आपका राइट आंसर ये बिल्कुल नहीं होगा, तो चौथा वाला आपका गलत हो जाएगा। भाई कौन कौन सा हमें सही देखने को मिला? दूसरा और तीसरा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे जो हो रहा है वो कौन सा हो रहा है? दूसरा और तीसरा कहाँ है? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, और मैं कैसे कंटिन्यू आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आप भी जानते हो, मुझसे सीनियर भी हो, जूनियर भी हो, मेरे इक्वल भी हो सकते हो, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आज का लेते हैं साथियों, ऐसे कंटिन्यू आप मेरे साथ बने रहें। दूसरा क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है, और सही उत्तर आप देकर उसका अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। तो पहला यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि भारत विश्व का 5वां स्थान है। अरे ये तो बात क्या हो गई, अभी हमने जो पढ़ा है वो भारत कौन सा स्थान है? भाई 7वां स्थान है, ठीक है। कौन सा स्थान है? 7वां है। तो 7वां स्थान है, तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, काट दो। दूसरा है, ये स्थल मंडल के कुल क्षेत्र का लगभग 2.4% है। अभी हमने जो पढ़ा है बिल्कुल सही पढ़ा है, 2.4 ही है, तो आपका ये राइट हो जाएगा। और उसके बाद आप देखो कि जो तीसरा है ऑप्शन है, समूचा भारत उष्ण कटिबंध में स्थित है। जो समूचा भारत है वो उष्ण कटिबंध में स्थित है। तो आप देखो यहाँ पे जो आपका ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल गलत है। अभी आपने पढ़ा, बिल्कुल उष्ण कटिबंध में नहीं है, आपका दोनों में है, शीत और उष्ण में। फिर यहाँ पे चौथा ऑप्शन है 82.5 डिग्री, यानी 82 डिग्री 30 मिनट। आप ऐसे करके देखे होगे, 82 डिग्री और 1/2, ठीक है। इस तरीके से 82.5 डिग्री रहता है, और या 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ये कहाँ से देशांतर होता है? मैंने अभी जैसे कि आपको बताया इस तरीके से, ठीक है। ये भारत है, जैसा भी टेढ़ा मेढ़ा, यहाँ से जो ये रेखा नीचे को जाती है ये क्या होती है? ये आपका देशांतर है, ठीक है। मानक समय रेखा है। ये कौन सी रेखा है? मानक समय रेखा है। और जब ये मानक समय रेखा है तो ये कितने डिग्री पे रहती है? 82 डिग्री 30 मिनट पे रहती है, ठीक है। क्लियर? आपको इतनी बात समझ आ गई? तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा और चौथा। तो आप किस ऑप्शन के साथ चले जाओगे? तो यहाँ पे आप चले जाओगे दूसरा और चौथा, यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। वीडियो को साथियों यार लाइक तो कर दें, क्योंकि लाइक नहीं आएंगे तो हमको मोटिवेशन कैसे मिलेगा, है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें प्यारे साथियों, क्योंकि आप सिंसियर हो, आप आरओ की तैयारी कर रहे हो। आज का जो क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो है, भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? यानी आपको रॉन्ग ढूंढना है भाई। और रॉन्ग ढूंढने के लिए आप यहाँ पे देखो, जो भारत है वो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। अभी हमने जो स्टडी किया वो क्या किया था, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना, बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि 7वां ही सबसे बड़ा देश है। दूसरा है, भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है। तो क्या आप यहाँ पे सही आंसर करोगे इसको? तो आप कहोगे नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताना चाहूँगा कि जो आपका चीन है, जो चाइना है, वो जनसंख्या की दृष्टि से पहले नंबर पे आता है, और जो भारत है और वो जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पे आता है। यहीं आपको एक अपडेट दे दूं कि यहाँ पे जो आपका भारत है, ठीक है, 2023 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, यानी स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, क्या स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग 2023 में जो रिपोर्ट आई थी उसके आकलन के अनुसार जो
जनसंख्या है भारत की वो पहले नंबर पे पहुंच गई है, ठीक है, पहले नंबर पे। लेकिन आपको राइट आंसर ये क्या है, अब आपसे ये क्वेश्चन आपको वहां से ध्यान लगाना है, ठीक है, ये समझ गए। अब इसको मैं इरेज करता हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब अच्छा ऑप्शन इसके और कहाँ है, अरे मिस हो गया है, आधा ऑप्शन इसमें चला हो गया। पता है साथियों क्या हो रहा है, क्योंकि ये मैंने पीडीएफ बनाई है, इस पीडीएफ में क्या है कि आधा दो मतलब क्वेश्चन दो ऑप्शन इधर दो दूसरे पेज पे, तो उनको साथ में लेना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। तो मैं आगे देखिए इसको आगे पढ़ लेते हैं। दो समझ गए, तो आपका क्या हो जाएगा, विश्व का दूसरा राष्ट्र है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या था कि भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है। तो यहाँ पे आप देखो, आपको गलत देखना है, तो अभी तो दूसरा ही है अभी, तो ये तो सही हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे इसका दूसरा ऑप्शन, हाँ दो ऑप्शन ये बच गए। दो ऑप्शन ये जो है इसमें दे रखा है कि इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,000, जो भारत है उसकी भूमि का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है। तो बिल्कुल ये आपको बता दूं, जो भारत है, ठीक है, इसकी जो भूमि का विस्तार है वो लगभग 15,100 के आसपास है, तो 15,200 ही है, ठीक है। तो ये एकदम आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नेक्स्ट है, नेक्स्ट यहाँ पे है सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, ठीक है। तो सूर्योदय कहाँ होता है, मिजोरम राज्य में होता है, ये बोला गया है। तो कौन सा ऑप्शन है आपको यहाँ पे देखो चौथे वाले में। अब सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पे होता है, यानी सूर्य कहाँ से निकलता है, सूर्य अस्त नहीं बोला है, सूर्य उदय बोला है। मिजोरम, मिजोरम आपका कहाँ पड़ता है, आपको पता है अरुणाचल प्रदेश और उधर रहता है, ठीक है। दोनों कहानी किधर की रहती है, अरुणाचल प्रदेश और उसमें गुजरात में बात करेंगे अभी आगे जब क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे आपका मिजोरम राइट आंसर नहीं है, मिजोरम में नहीं निकलता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आज क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे देखो, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है। अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्यों से होकर गुजरती है। तो यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन जो है अच्छे से रीड कर लें, और इसके ऑप्शन जो दे रखे हैं वो है गुजरात, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा है उत्तर प्रदेश और चौथा है झारखंड, ठीक है। तो ये पूछा है कौन से राज्यों से होकर गुजरती, गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और झारखंड, ठीक है। इतनी बात आप समझ गए। तो देखो साथियों, मैं आपको बता दूं कि आपके लिए जो क्वेश्चन दे रखे हैं ना, ठीक है, जो आपके लिए क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें आपको ये समझना है कि जो 8 राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे आप एकदम ये रह जाएंगे कि ये कैसे ऑप्शन हो सकता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा, देखो गुजरात, गुजरात से बिल्कुल गुजरती है, ठीक है। आप यहाँ पे देखो, इसको हटाता हूँ थोड़ा सा, गुजरात जो है वो आपका राइट आंसर है, छत्तीसगढ़ भी राइट आंसर है और झारखंड भी राइट आंसर है। आपके उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती, कौन सी, कर्क रेखा, ठीक है, किससे नहीं गुजरती, उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। तो आपके लिए देखो मैंने कौन कौन से बता दिए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो एक तो आपका क्या हो गया, एक तो आपका गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड। अब आपके और कौन से बचे, पश्चिम बंगाल बचा है, ठीक है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और उधर मिजोरम, ठीक है। ये 3 राज्य इधर हो गए। और उधर आपका कौन सा बच्चा है, आपका गुजरात से पहले आपका राजस्थान, ठीक है, राजस्थान हो गया। एक आपका और बचा, ठीक है, एक आपका और बचा जो कि है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ अच्छा यहाँ पे हो गया है। तो आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्य हो गए आपके जो कर्क रेखा है उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। यानी वो सॉरी, ये आपका राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा, पहला, दूसरा और चौथा, उत्तर प्रदेश नहीं है इसमें, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है आज आपका, निम्नलिखित में से, ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो आपको ये बताना है कौन सा ऐसा राज्य जो कर्क रेखा जो है उसके उत्तर में, यानी आपको इस तरीके से थोड़ा सा मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, उत्तर में बताना है। तो इधर जो भारत है आपका, इधर इस तरीके से जैसा बना लो, ठीक है। तो यहाँ पे जो भारत है, तो इधर मिजोरम और त्रिपुरा रहते हैं, ठीक है, मिजोरम ये लास्ट में आता है बिल्कुल। और आपसे कहा है उत्तर में, देखो ये पूरब, आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए, पूरब, पश्चिम, और ये उत्तर और ये दक्षिण, ठीक है। जब ये कर्क रेखा गुजरती है इस तरीके से, तो सबसे ऊंचा कौन सा पड़ता है ये बताया है। मतलब आपसे क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के
उत्तर में है, तो जो कर्क रेखा है उसके उत्तर में कौन सा राज्य है, तो आपको यहाँ पे क्लियर करना है। ठीक है, तो उत्तर में जो होगा मिजोरम, तो ये हो गया। मिजोरम के जस्ट ऊपर जो है वो कौन है, वो आपका यहाँ पे अब ऑप्शन ऐसे उत्तर में तो इधर भी होंगे, उत्तर प्रदेश भी है, ये भी आपको ऑप्शन देखने। ऑप्शन आपके पास झारखंड है, भाई झारखंड तो कर्क रेखा उसके अंदर से जाती है, त्रिपुरा के अंदर से भी जाती है और मिजोरम के अंदर से भी जाती है, तो ऑप्शन आपको राइट ये नहीं दिख रहा है, कितना आसान है। ठीक है, मणिपुर, तो उत्तर में कौन है, मणिपुर है, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है, नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे देखो, निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है, आपको ये बताना है। ठीक है, निम्नलिखित नगरों में से कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित कौन है, आपको यहाँ पे दे रखा है, कौन है, अगरतला। देखो अगरतला की हम बात कर लेते हैं तो ये त्रिपुरा की कैपिटल है। ठीक है, अगरतला, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, गांधीनगर ये क्या है, ये गुजरात में है, और जबलपुर, ठीक है, इसकी भी बात मध्य प्रदेश, और इधर उज्जैन तो मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा, यानी आपसे बोला गया है निकटतम दूरी पर स्थित जो है, सबसे निकट जो कर्क रेखा के वो गुजरात में गांधीनगर है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, यह नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकटस्थ है। ठीक है, फिर से आपसे ये पूछा गया सबसे कर्क रेखा से कौन सा सबसे ज़्यादा निकटस्थ है, तो आप यहाँ पे ऑप्शन देखो पहले। ठीक है, एक है जबलपुर, दूसरा है अहमदाबाद, तीसरा है उज्जैन और चौथा है वाराणसी। तो आप यहाँ पे देखो जबलपुर, उज्जैन और अहमदाबाद, ठीक है, ये तीनों आप यहाँ पे देख रहे हो कि इसमें निकटतम कौन है, तो आपको डिग्री के अकॉर्डिंग देखने हैं। ठीक है, निकटतम मतलब जो आपका जो विस्तार है ना, अक्षांशीय विस्तार है, यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। जो जबलपुर है वो 23 डिग्री 11 मिनट पर है। ठीक है, और जो अहमदाबाद है वो 23 डिग्री 02 मिनट पर है, यानी 2 मिनट पे है। और जो वाराणसी है, ठीक है, वाराणसी 25 डिग्री 18 मिनट अक्षांशीय विस्तार है इसका। ठीक है, 18 मिनट। और यहाँ पे उज्जैन जो है, उज्जैन का आपको 23 डिग्री 9 मिनट। अब आप यहाँ पे देखो जो आपका अक्षांशीय विस्तार है, यानी जो आपकी कर्क रेखा है वो कितने अक्षांश पे है, तो आपको याद होगा 23 डिग्री और 30 मिनट, 23.5 डिग्री पे है ना, 23 डिग्री 30 मिनट। तो ये किसके निकट है बताओ, इनमें से कौन सा शहर है जिसका विस्तार अक्षांशीय विस्तार किस अक्षांशीय कितना पास में, देखो 23 डिग्री 30 मिनट के पास, 23 डिग्री 9 मिनट पास में है ना, और 23 डिग्री 2 मिनट थोड़ा सा दूर हो गया क्योंकि 9 मिनट पास में हो गया, लेकिन इससे भी करीब है 23 डिग्री 11 मिनट। और यहाँ पे आप देखो, अच्छा ये मिनट में डिग्री लग गए, वाराणसी 25, ये तो बहुत दूर हो गया भाई इससे, इसके पास कौन है, तो आप यहाँ पे देखो 23 डिग्री 11 मिनट है, जो कि आपकी किसका अक्षांश है, जो उज्जैन का है। ठीक है, उज्जैन का है, तो आप वो सॉरी जो आपका जबलपुर का है, जबलपुर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित, आप आंसर भी देते रहिए, कमेंट करके जरूर बताइए आपको कंटेंट कैसा लग रहा है। अभी मैं ट्राई करूंगा कि और भी अच्छा आपको बेहतर से बेहतर यहाँ पे रिजल्ट दे सकूं। निम्नलिखित भारत की नदियों में से कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, तो आपका राइट आंसर होगा, बड़े अच्छे से आपको आता होगा, नहीं आता हो तो आपको यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ, जो आपकी माही नदी है, ठीक है, वो आपकी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, याद रहेगा, कर्क रेखा को यहाँ पे 2 बार काटती है। और कहाँ जाती है, तो इसका थोड़ा सा उद्गम बता देता हूँ मैं, ये कहाँ कहाँ है, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान गुजरात इसके लिए मेन है, मतलब ये राजस्थान और गुजरात से होकर निकलती है, लेकिन आती कहाँ से, ये मध्य प्रदेश से आती है। ठीक है, मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है माही नदी का। ठीक है, और ये राजस्थान गुजरात होते हुए भाई कहाँ गिर जाती है, ये इधर कहीं गुजरात है ऐसे, और यहाँ होते हुए ये कहाँ, अरब सागर में, यानी कि अरब सागर में चली जाती है, जिसे हम और नाम से जानते हैं क्या, खंबात की खाड़ी। ठीक है, समझ गए, अरब सागर में यहाँ पे गिर जाती है, अरब सागर। आपका क्या हो जाएगा, जो 2 बार कर्क रेखा को कट करती है वो है आपकी माही नदी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी देखो 2 ऑप्शन बाद में होंगे, थोड़ा सा इसको कॉम्प्रोमाइज करें। निम्नलिखित वो जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, यानी रात के 12 बज रहे हैं,
एक स्थान पर सुबह 6 बजते हैं, देखो एक स्थान पर सुबह 6 बजते हैं, और यहीं पर आप बताओ उस स्थान की अवस्थी जिस यामोत्तर पर है वो बताओ कितने डिग्री पर है। ठीक है, तो आपको ये बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसी तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे गए पीसीएस में और आप देख भी पा रहे हो। तो क्या आप यहाँ पे देखो किस तरीके से लगाओगे। तो आपको पहले थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता दूं, ठीक है, क्या बताना चाहूँगा। देखो जो भारत है, भारत में यानी पूर्वी और पश्चिमी में कितना अंतर, गुजरात और उधर अरुणाचल प्रदेश में आपका 2 घंटे का अंतर है। आप सभी को पता है अरुणाचल प्रदेश में यानी उधर 2 घंटे पहले सुबह निकल जाती है और उधर बाद में 2 घंटे, ठीक है, सूर्योदय होता है, वो सूर्योदय होता है। तो यहाँ पे आप खुद देखो आपका जो जो मानक समय है ना, मानक समय कितना है आपको सबको पता है भाई, 82 डिग्री 82.5 डिग्री है। ठीक है, 82.5 डिग्री मानक समय हो गया भाई भारत का। और इसके साथ मैं यहीं पे बता दूं जो 15 डिग्री है, 15 डिग्री में 1 घंटा होता है भाई। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 15 डिग्री में 1 घंटा होता है और मानक समय कितना है, 82.5 डिग्री यामोत्तर है। अब आप मुझे ये बता दो, अगर ये होता है और ये क्वेश्चन में क्या बोले गए 6 बजता है, और देखो यामोत्तर पर अर्धरात्रि है और यहाँ 6 बजता है, तो 6 घंटे ज़्यादा नहीं हो गए, है ना, 6 घंटे बड़े हो गए। तो 6 घंटे का आप 15 मिनट से आप 15 डिग्री से गुणा कर लो, तो कितना हो गया, 15 छक्के 90 डिग्री। तो यानी 90 डिग्री आपका क्या हुआ, यहाँ बढ़ गया, यानी 1 घंटे में 15 डिग्री। तो 6 घंटे में कितने हो गए, 15 छक्के 90, 90 डिग्री आ गए। तो 90 डिग्री ये और 82.5 डिग्री इसमें जोड़ दो, तो कितना यहाँ पे आया, देखो 90 और 82 यहाँ पे 172 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, यहाँ पे क्या होंगे, पूर्वाहन यानी सुबह के इतने डिग्री होगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से आपको समझ आ रहा होगा। अभी आपको क्वेश्चन और मिलेंगे, तो बस आपको ये याद रखना है भाई 15 मिनट में, 15 मिनट में एक, वो 15 डिग्री में 1 घंटा होता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है, 15 डिग्री में 1 घंटा। भाई 1 मिनट में 1 घंटे का मतलब 60 मिनट। ये भी अभी आगे क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ समझ जाओगे। तो बताओ 1 डिग्री में कितने मिनट हो गए, तो 60/15 यानी 15 चौके 60, 4 मिनट। तो आपको दो बातें यहाँ पे ध्यान रखनी है, 15 डिग्री में 1 घंटा और 1 डिग्री में कितने, 4 मिनट। बस सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दो। ठीक है, अगले बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे आप आइए, अगला क्वेश्चन जो है वो है गुजरात। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर, देखो आप यहाँ से स्टडी कर पा रहे हो, पूर्वी छोर पर बालांग के समय, छोर पर स्थित बालांग के समय कितने घंटे का अंतर होगा। तो कितना आपको मैंने अभी बताया था कितने घंटे का अंतर है, तो 2 घंटे का अंतर है। ठीक है, कितने घंटे का अंतर है, तो 2 घंटे का अंतर है। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आज का है, यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर माध्यम, ठीक है, माध्यम 120 डिग्री पूर्वी है, तो माध्यम का मतलब बीच का, और बीच का मतलब क्या हुआ, दोपहर का। ठीक है, दोपहर का। ठीक है, इतना समझ गए आप, यानी 12 बजे, दोपहर 12 बजे, ये दोपहर 12 बजे की बात हो गई। 120 डिग्री बोला है, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ 120 डिग्री बोला गया है। पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा, 120 डिग्री पर क्या होगा। आपके पास दे रखा है 120 डिग्री, क्या मैं इसको ऐसे ना लिख करके 119 डिग्री 60 मिनट लिख सकता हूँ भाई, और इसमें से आपको माइनस करना है। ठीक है, मानक समय रेखा यामोत्तर कितना होता है, 82 डिग्री 30 मिनट। आप इसको माइनस कर लो, कितना अंतर है, तो यहाँ कहोगे 30 मिनट, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 9 में से 2 गया 7, और 11 में से 8 गया 3, 37 डिग्री 30 मिनट, यानी 37 डिग्री और आधा घंटा। या हम ऐसे लिख सकते हैं 37.5 डिग्री हो गया, ये हो गया 37.5 डिग्री को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, आपको अभी बताया 4 मिनट। ठीक है, 4 मिनट, तो यहाँ से 4 से गुणा करोगे तो आपको कितना आ जाएगा, 150 मिनट आ जाएगा। और 150 मिनट का मतलब हुआ 2 घंटा। ठीक है, 2 घंटा 30 मिनट, और 2 घंटा 30 मिनट यहाँ पे देख लो आप, भाई 12 बज रहे हैं दिन के,
और 12 जब बज रहे हैं तो 12 और 2 14, 14 बज के कितना हो जाएगा 30 मिनट, यानी 14:30 आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं हम। भारत मानक समय के यामोत्तर नहीं गुजरती है, भारत समय की मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है, तो आपको ऑप्शन देना आंध्र प्रदेश, ठीक है, बोला या आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। आपसे कौन सा क्वेश्चन किया गया। अब देखो मानक समय रेखा, आपको ये भी पता होगा, ये है इस तरीके से आपका हो गया भारत, तो ये मानक समय रेखा ऐसे गुजरती है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ रही है। जो मानक समय रेखा जो निकलती है वो ऐसे निकलती है। तो आपके देश बता देता हूँ इसमें कौन कौन से रहते हैं। तो आपका यूपी रहता है, ठीक है, एक तो आपका उत्तर प्रदेश हो गया और दूसरा आपका मध्य प्रदेश हो गया इसी के नीचे, इससे भी गुजरती है। ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश के बाद आपका हो गया छत्तीसगढ़, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ हो गया। ठीक है, छत्तीसगढ़ यहाँ पे साथ में हो गया, और उड़ीसा यहीं पे हो गया, उड़ीसा, और यहीं पे आपका आ जाएगा आंध्र प्रदेश नीचे। ठीक है, इस तरीके से 5 राज्यों से मानक समय यामोत्तर रेखा गुजरती है। तो आपसे बोला गया है कि बताओ आंध्र प्रदेश से गुजरती है, हाँ बिल्कुल गुजरती है, और छत्तीसगढ़ से बिल्कुल गुजरती है, उत्तर प्रदेश से बिल्कुल गुजरती है, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती, महाराष्ट्र भी इधर रह गया, इधर रह गया। ठीक है, महाराष्ट्र। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर होगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करूंगा ना आपके लिए, देखना आपका एग्जाम प्रीलिम्स जरूर निकलेगा और मेंस भी निकलेगा, बिल्कुल परेशान ना हो। चलिए अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक माध्यम रेखा है, यानी कौन सी है माध्यम रेखा। तो आप देखो यहीं पे आपको सभी को पता है, ठीक है, कौन सी है मानक समय रेखा, कौन सी है 82 डिग्री 30 मिनट आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल देखा हुआ है, सीधे आंसर लगा दोगे, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये अच्छा, ये कहाँ से गुजरती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो आपको मैं बता दूं, क्योंकि मानक समय रेखा में उत्तर प्रदेश भी आता है। कौन कौन सा आता है, उत्तर प्रदेश, ठीक है, और कौन सा था बताओ, मध्य प्रदेश, और आपका कौन सा था छत्तीसगढ़, और कौन सा था, और आपका उड़ीसा, और आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये 5 राज्य हो गए। अब आपसे बोला गया है जो कि कितना है 82.5 डिग्री 30 डिग्री से, ये कहाँ से मापा गया, जो मानक समय रेखा लिए वो कहाँ का एग्जैक्ट मानक लिया है। तो ये उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है। ठीक है, एक उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, सभी जानते हो, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है नैनी। ठीक है, क्या है, नैनी। तो जो आपका मानक समय की देशांतर रेखा है 82 डिग्री 30 मिनट की, ये पूर्वी, ठीक है, पूर्वी इलाहाबाद नैनी में, ये नैनी से होकर गुजरती है, तो यहाँ से ये डिग्री को काउंट किया। तो क्वेश्चन आता है कि बताओ कि किसके समीप लिया गया है ये मानक। तो आप कहोगे नैनी जगह पड़ती है, कहाँ, प्रयागराज में, इलाहाबाद। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आज का है, भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु है। तो यहाँ पे चलो मैं आपको बता देता हूँ फटाफट। तो इसका राइट आंसर जो आपका होगा दक्षिणी बिंदु, वो आपको इंदिरा पॉइंट देखने को मिलता है। ठीक है, कौन सा, इंदिरा पॉइंट, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ में, और ये कहाँ पे, ग्रेट निकोबार, जो आपका इधर जो भारत ये है, और यहाँ पे जो निकोबार है, इधर नहीं, इधर अंडमान निकोबार, अंडमान एंड निकोबार है। तो निकोबार में जो लास्ट पॉइंट है उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ये कहाँ है, निकोबार में, इसे बड़ा निकोबार द्वीप भी कहते हैं। तो ऑप्शन आपका राइट सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आज का है, आपकी प्रैक्टिस आई होप अच्छी हो रही होगी, ऐसे ही कंटिन्यू देखते रहें, कंटिन्यू। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो यहीं पे देखो बड़े बड़े इंटरेस्टिंग हैं, जो त्रिपुरा है ना, इसकी सीमा बांग्लादेश से, बांग्लादेश ऐसा देश है जिससे ये 3 तरफ से घेरा हुआ है। ठीक है, 3 तरफ से घेरा हुआ है बांग्लादेश, किसको, त्रिपुरा को, जो भारत का देश है, वो भारत का राज्य है। आपसे बोला है भारत बांग्लादेश से नहीं मिलती, तो देखो त्रिपुरा, मेघालय इससे भी मिलती है, मणिपुर और मिजोरम, यहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो मिजोरम आपका त्रिपुरा से सटका हुआ है, तो यहाँ से मिलती है, तो आपका मणिपुर से नहीं मिलती, ये एकदम अलग आ जाता है, क्योंकि ये इधर कहीं है, ये मिजोरम है, ये त्रिपुरा है, इस तरीके से, और ये सब पूरा आपका ये बांग्लादेश है।
ठीक है, तो ये सब इसको टच करते हैं, ये नहीं करते, म्यांमार करता है इसको। तो मणिपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, मेरी मेहनत लगती हो तो आप इसे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पूरा टॉपिक, हिम्मत नहीं हारनी है, टॉपिक डेली पूरा कंप्लीट करना है, ओके। तो निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है, ये आपसे बोला गया है, ठीक है। निम्नलिखित में से ये आपको बताना है कि किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है। तो देखो असम जो है, आप खुद देखो, जो 7 रानी 7 सिस्टर जिनको कहा गया है, भारत का जो इधर जो कान है ना, इस तरीके से, तो यहाँ बीच में आपका असम है। भी असम इन 6 राज्यों से घिरा हुआ है, ठीक है, और इधर सब म्यांमार है। और जब इधर म्यांमार है तो इनसे घिरा हुआ है, तो पक्का पता लग रहा है कि असम ही एक ऐसा राज्य है जो म्यांमार से घिरा नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है, मतलब मिलती नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, असम, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े फटाफट। चलिए अगला क्वेश्चन आज का है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से, राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान की सीमा बनाता है। तो देखो राज्यों के समूह में से कौन भारत पाकिस्तान की, मतलब समूह में से पाकिस्तान के साथ कौन कौन सीमा बनाता है, भारत के राज्य दे रखे हैं। तो आपका पहला जो ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर, तो भाई है ही, ठीक है, ये तो आप अच्छे से जानते हो, जम्मू कश्मीर तो 100% आपका है। इसके साथ में आप देखो हिमाचल प्रदेश, फिर पंजाब और राजस्थान। तो यहाँ पे देखो पंजाब भी है, राजस्थान भी है, लेकिन यहाँ पे हिमाचल प्रदेश नहीं उसको छूता है क्योंकि ये कश्मीर के साथ है। यहाँ पे देखो पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और देखो गुजरात भी है। तो आप इधर उधर ना बहकें, इसमें देखो हरियाणा आ गया, तो हरियाणा नहीं छूती है इसको, और फिर से हिमाचल प्रदेश आ गया, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आज का नेक्स्ट है, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई, तो क्या क्या सीमाएं हैं। देखो यहाँ पे जो सीमा की बात कर लेते हैं, तो कौन सी वाली सीमा है, ये दूरंड सीमा। जो दूरंड की बात कर लें, ये दूर है, तो जो भारत से दूर कौन है, अफगानिस्तान है। तो अफगानिस्तान और भारत के बीच की जो सीमा है, अफगानिस्तान और भारत और पाकिस्तान, ठीक है, यानी दूरंड रेखा जो है वो भारत अफगानिस्तान है, और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच की जो रेखा है उसे दूरंड रेखा कहते हैं। बात कर लेते हैं मैकमोहन रेखा की, ठीक है, मैकमोहन रेखा किसके बीच है, तो ये देखो भारत और चाइना के बीच जो रेखा है, लद्दाख, मैकमोहन, ठीक है, लद्दाख में। और रेड क्लिफ रेखा की बात कर लेते हैं, तो रेड क्लिफ जो रेखा है वो आपकी किस में है, रेड क्लिफ रेखा, आप देखो रेड से मतलब चल रहा है खून खराबा, यही साफ पता लग रहा है, यानी रेड मतलब लाल, लाल मतलब खून खराबा। तो ये आप समझ गए किसकी बात चल रही, भारत और पाकिस्तान, ठीक है, भारत और पाकिस्तान। और यहाँ पे जो मैगी नॉट है, ये रेखा भाई अपने भारत से कोई लेना देना नहीं है, ये फ्रांस और जर्मनी के बीच की रेखा है। वैसे ये हमारा कोई उचित नहीं था, इससे कोई मतलब भी नहीं है, तो जर्मनी और फ्रांस के बीच की रेखा है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट है, दूरंड अफगानिस्तान और भारत, और अफगानिस्तान और पाक, ठीक है, और ये है मैकमोहन रेखा भारत और चाइना, और रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान। तो आपसे पूछी कौन सी गई है, भारत और पाकिस्तान के बीच की पूछी गई, तो रेड क्लिफ, आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, रेड क्लिफ रेखा। और भी आपको रेखा समझ आ गई होंगी, ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करते रहें साथियों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, दूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, दूरंड रेखा भारत के साथ, दूर है ना तो अफगानिस्तान, ये बताया था ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा राइट, अफगानिस्तान, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आज का, मैकमोहन देखो अभी बताई थी मैकमोहन किसके बीच है, ये देखो पता है कहाँ पे है, ये इस तरीके से आपका भारत है, और यहाँ पे ये रेखा इस तरीके से बनती है, ठीक है, ये हो गई आपकी भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ, और ये चाइना और भारत के बीच में आपकी हो गई ये मैकमोहन, ठीक है, ये हो गई मैकमोहन रेखा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा बताओ, मैकमोहन
नेपाल, वो भारत और चीन कहाँ है? आपका राइट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। ठीक है, किसमें क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आज का लास्ट क्वेश्चन जो आपको दे रखा है वो आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगती हैं? तो ऑप्शन ए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कौन कौन से ऑप्शन है यहाँ पे? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है नागालैंड, ऑप्शन सी है त्रिपुरा, और मैंने अभी बताया भी था। तो आपका क्या करना है, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन आज का था इस टॉपिक से, सामान्य भूगोल के परिचय से। ठीक है, भारत का भूगोल है, उसमें सामान्य परिचय आज हमने एक टॉपिक कंप्लीट किया है। उसमें आपको इसमें कमेंट करके ज़रूर बताना है। कमेंट करके आपको आंसर राइट करना है। इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और हमारा मोटिवेशन भी मिलेगा कि आपको कितना समझ आया हमारी क्लास से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 22 में का आप क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ। इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे क्या होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको क्लास कैसी लगी, क्या मिस्टेक्स हैं, क्या इसमें सही किया जाए, और लाइक और शेयर कर दें सभी को जो RO की तैयारी कर रहे हैं, TCS की भी कर रहे हैं, तो आपके लिए बेस्ट है ये। आप प्रीलिम्स आराम से निकाल पाओगे, चिंता ना करें। ठीक है, तो शेयर करें। थैंक यू सो मच।